एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का आज अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आई है। ऑर्गन्स को जांच के लिए जेजी अस्पताल भेजा गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 79,82,000 के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,35,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 41 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 21,62,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 8,67,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 19,000 से ज्यादा नए केस हुए हैं। देश भर में कोरोना ने 3,33,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,69,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 9,500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,53,000 से ज्यादा है। देश की रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,07,000 को पार कर गए हैं। अब तक 3,950 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 53,000 पार हो गई। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो गया है। एक दिन में 3,400 मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 44,000 को पार कर गया। कोरोना से अब तक 435 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 1,974 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 41,000 के करीब है। अब तक 1,327 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 2,224 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 23,000 से ज्यादा कोरोना केसेस मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,478 की मौत हो चुकी है। वहीं 15,800 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,679 पहुंच गया। राज्य में एक दिन में 130 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 956 हो गई है। 715 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन और सागर के दौरे पर रहेंगे। सीएम के इस दौरे को उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमल पटेल ने कमलनाथ पर अनुसूचित जाति के लिए गलत शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। वहीं मामले में कांग्रेस ने वीडियो जारी कर पलटवार किया। भोपाल में बीजेपी नेताओं ने क्राइम ब्रांच दफ्तर में की दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत। बीजेपी नेताओं ने सीएम शिवराज का पुराना वीडियो एडिट कर वायरल करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक आज होगी। सीएम भूपेश बघेल, पीली पुनिया और मोहन मरकाम समेत कई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बैठक में सत्ता और संगठन की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी की आज भी जिला जनसंवाद रैली जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल ड्रामा करार देकर पीएम मोदी को खुश करने की कवायद बताया। भोपाल में आज से धार्मिक स्थल खुलेंगे। इन स्थलों में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। उज्जैन में 15 जून से शहर में फिर से लॉकडाउन की खबर को जिला कलेक्टर ने अफवाह बताया है। वहीं ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाह को रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई है। अगर कोई किसी प्रकार का विवादित पोस्ट करता है तो पुलिस उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। गोबरा नवापारा के माना कोविड अस्पताल में भर्ती 2 युवक कोरोना से जंग जीतकर वापस नगर पहुंचे। दोनों के स्वागत के बाद युवकों को उनके घर भेज दिया गया। यहां परिजनों और मोहल्ले वासियों ने ताली और थाली बजाकर उनका सम्मान किया। 11 जून की दोपहर 7 वर्षीय बच्ची कोरोना मुक्त होकर घर वापस आई थी और शनिवार शाम ये दोनों युवक वापस आए। कोरोना पॉजिटिव मिलने के कारण बागबाहरा शहर को 10 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं प्रवासी मजदूरों को शहर की 6 प्राथमिक शाला में क्वारंटाइन किया गया है। इसके पहले पब्लिक स्कूल में क्वारंटाइन एक मरीज से शहर के 12 लोग संक्रमित हो गए थे। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को रखने का शहरवासी विरोध कर रहा है।
मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के जरिए बीजेपी ने 24 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव से पहले दलित कार्ड चला है। उसने राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी है इसका नारा दिया। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव साधने के लिए नारा दिया। एमपी में 3 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा की ओर से एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने याचिका दायर की है। इसमें राज्यसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की है। वहीं खंडपीठ ने भी याचिका स्वीकार कर ली है। 16 जून को मामले की सुनवाई होगी। मोदी सरकार के राज्य मंत्री और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कथित वायरल ऑडियो पर बयान दिया है। कुलस्ते का कहना है कि जब कोई सरकार अल्पमत में रहती है तो केंद्रीय नेतृत्व कोशिश करने की बात करता है। कुलस्ते का ये बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर सरकार गिराने वाले वायरल ऑडियो की पुष्टि करता है। आज सुबह महाराष्ट्र के जलगांव में डॉक्टर उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। पानी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गया था। वहीं अस्पताल प्रबंधन की माने तो इमरजेंसी वार्ड में 7 से 8 मरीज थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने ट्रेनिंग के नाम पर विधायकों को 17 जून को भोपाल बुलवाया है। 18 जून को ट्रेनिंग रखी गई है जिसे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश बीजेपी के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे संबोधित करेंगे। ट्रेनिंग के अलावा सहस्त्रबुद्धे उपचुनाव की तैयारी के लिए भी बैठक लेंगे। कमलनाथ सरकार के कद्दावर मंत्री रहे कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधानसभा सीट पर कार्यकर्ताओं से बैठक कर चर्चा की। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उपचुनाव के लिए पीसी शर्मा को ग्वालियर का प्रभारी बनाया गया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने घुटने टेककर बैठे एसडीएम सीएसपी पर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि नौकरशाहों को इस तरह घुटनों के बल बैठना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों ने इसे सीरियस ले लिया। कोर्ट के आदेश के बावजूद छत्तीसगढ़ के प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रावास अधीक्षकों को प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ है। मामले में स्कूल शिक्षा और एसटी/एससी विभाग के मंत्री प्रेम साय ने कहा कि बचे हुए छात्रावास अधीक्षकों का जल्द ही प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा। कबीरधाम जिले में विगत वर्ष धान बेचने में हुई समस्या के कारण किसान इस साल कम फसल लेना चाह रहे हैं। प्रदेश सरकार किसानों को दलहन और तिलहन की फसल लेने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। शासन की योजना एक प्रकार से किसानों को लाभ ही देने वाली साबित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर किसानों की समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा। धमतरी में वन विभाग तेंदुपत्ता खरीदी का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। तेंदुपत्ता खरीदी के लिए 27,000 मानक बोरा लक्ष्य के उलट 19,000 बोरा तेंदुपत्ता की ही खरीदी हो पाई। लक्ष्य पूरा न होने का कारण वन विभाग मौसम की खराबी बता रहा है। जिले में मई में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी। ऐसे में इस बार जिले के तेंदुपत्ता संग्राहकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। नक्सल मोर्चे पर संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई के दौरान आपसी सामंजस्य बेहतर बनाने के लिए विशेष बैठक हुई। गृह मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय बलों के साथ एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को बुरकापाल में 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में जवानों ने शपथ ली कि आगामी दिनों में बेहतर तालमेल के साथ नक्सलियों को उनके गढ़ में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दंतेवाड़ा में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारी को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों की मदद करने के आरोपी पुजारी को एक और आरोपी के साथ गिरफ्तार किया गया। बारसूर पुलिस ने नक्सलियों के लिए ट्रैक्टर खरीदते समय आरोपियों को धर दबोचा। श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम के लिए परिजनों से 800 रुपए मांगते हुए सुरक्षा कर्मी का वीडियो वायरल हुआ। यही नहीं, सुरक्षा कर्मी के ही हवाले पोस्टमार्टम कक्ष भी है। ना डॉक्टर, न कंपाउंडर और न ही कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी। वहीं सुरक्षा कर्मी पोस्टमार्टम भी करता है। बिलासपुर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष की खबर है। इसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। घटना के बाद आरोपी फरार चल रहा है। शहर के तोरवा थाना क्षेत्र के बापू नगर की घटना बताई जा रही है। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक युवक को पेड़ से बांधकर उसके पिता और भाई ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि घर में पैसों की चोरी होने पर परिजनों ने शक के आधार पर युवक के साथ मारपीट की। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जशपुर में 13 वर्षीय नाबालिग कोरवा बच्ची के साथ अनाचार का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ आरोपी ने कई माह तक शोषण किया। इसके बाद जब पीड़ित बच्ची गर्भवती हो गई तब आरोपी ने बच्चे को उसके घर छोड़ दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नटकेला के पुसेराम को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना 12 जून की रात की है, जब पीड़िता अपने चाची के यहाँ शादी कार्यक्रम में गई थी और वहां से लौटते वक्त उसके साथ वारदात हुई।
श्योपुर के पाली रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया में महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। बैंक के बाहर लगे लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए महिला पुलिसकर्मी महेश्वरी साथी की ड्यूटी लगाई गई।